दुनिया में कई लोग आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, जबकि कई गुना लोग आपको गिराना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, इसलिए अपने किरदार में दम लाइए और उनसे कहिएगा, सही वक्त पे करा देंगे हर हदों से एहसास। कुछ तालाब अपने आप को समंदर समझ बैठे हैं। जी हाँ साथियों, कुछ तालाब अपने आप को समंदर समझ बैठे हैं। उन्हें सही वक्त पर उनके हद का एहसास दिलाना है। वो कब कर पाओगे? जब आप अपने अभिनय को इस दुनिया के रंगमंच पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रेषित कर पाओगे। जी हाँ साथियों, फिलहाल इसी अभिनय को हम लोग बेहतर कर पाए, इसी ढंग के साथ, इसी जरूरत के साथ हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ। जी हाँ साथियों, आइए स्वागत है एक बेहतरीन से कंटेंट में आपका, जहां आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से हम लगातार अनवरत रूप से लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और बेहतरीन प्रश्नों का संकलन हमेशा लाया करते हैं। जी हाँ, उसी कड़ी में आज आप देखेंगे मृत सागर, हमारा एक अजूबा सा संसार है। जी हाँ, उसी में एक अजूबा हम ढूंढ लाए हैं जिसका नाम है मृत सागर। अजूब है ये दुनिया, इसकी अजीब है पहेली। जहां हम जी रहे हैं, ऐसी तमाम चीजों को देख करके हमारे रोम रोम में ये बातें बार बार उठती होंगी, ऐसे प्रश्न कूदते होंगे कि ऐसी जगह कैसे हो सकती है, ऐसी चीजें कैसी हो सकती हैं। इन्हीं अजूबों में से एक अजूबा हम आज आपके लिए लाए हैं साथियों, मृत सागर, जहां हमने लिखा है धरती का एक अजूबा। जी हाँ साथियों, तो धरती पे अनेकों अजूबे हैं और उन अजूबे में से एक अजूबा हम आपके लिए लाए हैं जिसका नाम है मृत सागर। अजूब क्या है, इसका अजूबा क्या है, जरा इस पर गौर फरमाइएगा। 440 मीटर नीचे है ये समुद्र तल से। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी पहेली सबसे नीचे स्थित है, इसलिए कई जगह ये उल्लेख मिलता है कि सबसे नीचे स्थित झील के रूप में किसे माना जाए तो मृत सागर को माना जाए। जबकि यह झील नहीं है दोस्तों, ये एक सागर है, लेकिन सबसे नीचे स्थित झील के रूप में भी इसकी अवधारणा विकसित की जाती है भूगोल वैज्ञानिकों द्वारा। जी हाँ साथियों, तो मृत सागर 440 मीटर नीचे है समुद्र तल से, 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 18 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। दुनिया में इसने अपना पहचान बनाया है, किस वजह से जानना चाहोगे जरूर, घनत्व के कारण। अगर इसके घनत्व की बात की जाए तो सर्वाधिक घनत्व रखता ही है। वाकई में साथियों, इसके पास घनत्व ज्यादा है। इन तमाम चीजों से आज हम पर्दा हटाएंगे। जी हाँ साथियों, इसलिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल शुरुआत कीजिएगा। 440 मीटर हमने बोला है, समुद्र तल से नीचे है ये, समुद्र तल से नीचे है ये, यानी काफी गहराई में आपको मिलेगा। 65 किलोमीटर इस सागर की लंबाई होने वाली है। ये दोस्तों लंबाई है, 18 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अपने आप में ये बताने के लिए काफी है। मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इस सागर की अपनी एक विशेषता है, घनत्व के मामले में इसने दुनिया में अपनी पहचान अमिट बनाई हुई है। तो घनत्व के मामले में काफी आगे है ये, या कह सकते हैं कि सर्वाधिक घनत्व रखती है ये सागर। जी हाँ साथियों, तो हमने जिसे झील कहा, हमने जिसे अभी अभी कुछ लहजों में सागर कहा है, वास्तविक रूप से यह सागर है, लेकिन कहीं कहीं उल्लेख इसका झील के रूप में भी माना जाता है। फिलहाल आइए समझते रहे, बहुत ही छोटा सा लम्हा आपके साथ जोड़ा हूं, अच्छे ढंग से शायद आप इसे पिरो पाएंगे अपनी जिंदगी में। जी हाँ साथियों, अगर हम बात करें अन्य सागरों की तुलना में तो कुछ महत्वपूर्ण हिस्से इसके साथ निकल के आते हैं। अन्य सागर के अपेक्षाकृत या उनकी तुलना में, अपेक्षाकृत यानी अन्य सागरों के अपेक्षाकृत अगर हम इसकी तुलना करें साथियों, तो इसमें देखना 20 गुना मामूली बात नहीं होती है, 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन इसमें मिलेगा। यानी सागरों में अगर ब्रोमीन मिलता है तो ये ऐसा सागर है जिसमें उन सागरों की अपेक्षाकृत 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन मिलेगा। आपसे प्रश्न तो पूछ सकते हैं हम ये कह सकते हैं आपसे कि उस सागर का नाम बताइए जिसमें दुनिया का सर्वाधिक ब्रोमीन मिलता हो। तो एक तो इधर से हमने बात की, एक तो उधर से, तो उत्तर तो यही आएगा ना। 20 गुना अन्य सागरों की तुलना में इसमें ब्रोमीन है, इसका मतलब दुनिया का ये सबसे ज्यादा ब्रोमीन रखने वाला, धारण करने वाला सागर है दोस्तों। जी हाँ, तो 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन है इसमें साथियों। और देखना 50 गुना ज्यादा इसमें आपको मैग्नीशियम मिलेगा। ये सारी बातें अद्भुत है आपके लिए। मैग्नीशियम मिलेगा और ध्यान देना 10 गुना ज्यादा आपको इसमें आयोडीन की मात्रा मिलेगी। ये अधिकता अपने आप के लिए या एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी तब जब हमारे एग्जाम में हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे ऐसे प्रश्नों से मुखातिब कराएंगे, तब ऐसे प्रश्नों से हमसे जुड़ेंगे तब। जी हाँ, इसलिए लहजे वो होने चाहिए कि जो हर किरदार में भा जाए। इसलिए आपका अभिनय
फिलहाल ठीक होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा भी है, इसे रंगमंच समझ लो यार दोस्तों, इसे रंगमंच समझ लो इस दुनिया को, और यहाँ एक कलाकार के भांति एक अच्छा सा अभिनय करके निकल जाना है, क्योंकि रुकना तो किसी को नहीं है। इसलिए अच्छा अभिनय करिए और फिर पलायन करिए। जी हाँ साथियों, तो 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन है, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम है, 10 गुना ज़्यादा आयोडीन है इस मृत सागर में। क्या विशेषता है इसकी, लीजिएगा कुछ और बातें बता दें। ब्रोमीन का काम है, काम क्या है, ये धमनियों को शांत करता है, धमनी को शांत रखता है। यानी आप अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, यानी आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, वो भी हाई आपका ब्लड प्रेशर है, तो आप अपनी धमनियों को शांत करने के लिए मृत सागर जाइए और अच्छा खासा उसमें स्नान कर सकते हैं। कुछ समय आप वहां बिताएंगे तो आपके धमनियों को काफी रिलैक्स मिलेगा। इसका मतलब हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ब्रोमीन लगा करके सो जाइए, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अधिकता है वहां पर, आराम से जाइए मृत सागर यानी जॉर्डन पहुंचिए। इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपको ये मृत सागर मिलेगा, इसका लोकेशन है ये। आप वहां पहुंचिए और अपनी धमनियों को शांत कर सकते हैं अगर ऐसा है। एग्जामिनर क्या करेगा, पूछेगा ब्रोमीन का काम हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। विकल्प नंबर 1 धमनियों को शांत कर सकता है, विकल्प नंबर 2 धमनियों के वेग को बढ़ा सकता है, विकल्प नंबर 3 हमारे मस्तिष्क क्रियाशीलता को धीमा कर सकता है, विकल्प नंबर 4 हमारे मस्तिष्क क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ इस तरीके के प्रश्नों के साथ, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ हमारा एग्जामिनर हमसे जुड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, तमाम ऐसे प्रैक्टिस सेटों में आप देख पाते होंगे ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों पर जहां आपका मन मस्तिष्क कुछ भी जवाब देने से इनकार कर देता है। आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न तो हमें कभी जीवन में मिले ही नहीं। जब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, तो आपको कई बार ऐसे प्रश्न मिलते होंगे, अरे ये तो कहीं था ही नहीं, ये कहां से उठा लाते हैं। तो ऐसे ही उठा लाते हैं। जब आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ जाते हैं ना, तो एग्जामिनर ऐसी जगहों से प्रश्न उठा लाते हैं। इसलिए हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। तो 50 गुना मैग्नीशियम है, और इस मैग्नीशियम का कार्य क्या है, देखिए अगर आपको त्वचा संबंधी एलर्जी है साथियों, त्वचा एलर्जी है, तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर से आपको मृत सागर जाने के लिए हम देखिए प्रेरित करेंगे। अगर आपको त्वचा संबंधी रोग है, त्वचा संबंधी एलर्जी है, रोग है, तो आप बिल्कुल जाइए मृत सागर में। और मृत सागर में आप डूबेंगे नहीं, इसकी भी विशेषता भी हम आपको बताएंगे आगे चल करके। ऐसा सागर है जहां आप डूबोगे ही नहीं, डूबना चाहोगे भी नहीं डूब पाओगे। और एक बात और, जो तैरना नहीं जानते हैं आसानी से तैर जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि आप यहाँ डूबेंगे नहीं। घनत्व तो ज्यादा है, इसका ठीक ठाक कारण है कि अगर पानी का घनत्व तो ज्यादा है तो आप कैसे डूबोगे भला। तो यहाँ इसलिए कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। आराम से जाइए, स्नान करिए और आप अपने शारीरिक समस्याओं से निजात पाइए। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी धारणाएं हैं। तो 10 गुना आयोडीन है, देखिएगा इसका काम क्या है, ये ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जरा गौर फरमाइएगा, आपके मन मस्तिष्क में होगा क्या जरूरी है सर इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने की, हमारा शरीर ठीक ठाक चल रहा है तो हम क्यों जाएं वहां पर। देखना, आपको कई बार पता होगा थाइमस नाम की ग्रंथि हमारे पास है, जो एक निश्चित आयु की पीरियड के बाद, एक निश्चित आयु समय अंतराल के बाद वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नाजुक मोड़ पर लाकर छोड़ देती है और हमें असहाय रूप से छोड़ जाती है। ऐसी अवस्था में कुछ हमारी अन्य तमाम ग्रंथियां हैं जो उससे जुड़ी होती हैं, और इसके बाद तमाम ग्रंथियों का थोड़ा सा वेग कम होता है अवस्था बीतने के साथ साथ। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ जाएंगे तो यंग हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मानना है आयोडीन की वजह से। फिलहाल देखिएगा, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण विशेषता आपके साथ जोड़ने का काम किया। अब आपकी दुनिया में देखिएगा कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुंदर होना नहीं चाहता। लगातार मानवीय प्रक्रिया ऐसी है साथियों, आप कभी अनुभव करके देखिएगा, मानवीय प्रक्रिया ऐसी है कि ज़्यादातर तो महिलाएं, फिलहाल पुरुष भी कहीं पीछे नहीं है, तो महिलाओं और पुरुष का एक आंकड़ा मैं संयोजित करके दे रहा हूँ। आप कभी अपने जीवन का कैलकुलेशन करिएगा तो आप अपनी जिंदगी में हर दिन का जो 24 घंटा होता है उसमें कम से कम आप 1 घंटा प्रतिदिन अपने सौंदर्य प्रसाधन के रूप में खर्च कर देते हैं। उस 1 घंटे में आप लगातार ये जरूर सोचा करते हैं 10 मिनट आज सुबह दोपहर शाम कुल मिला जुला करके लगभग 1 घंटा मैं औसत बता रहा हूं, ये मानवीय जीवन है, इतना खर्च करता है अपनी सुंदरता पर। कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा, बाल में कंघी करना हो, चेहरे पे कुछ लेप लगाना हो, ऐसी तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से आप जुड़े होते हैं साथियों। फिलहाल वही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं। यहां पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है जिसको कहते हैं क्लियोपेट्रा। ये है मिट्टी
और ये मिट्टी का रंग कैसा होता है? काली। और हम आपको बता दें, यहाँ आसपास के लोग विदेशों से भी यानी दूर दराज दुनिया से लोग आते हैं और इस काली मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर काफ़ी लंबे समय तक वहाँ लेटे रहते हैं। जब वो सूख जाती है फिर आप ये स्नान करके वहाँ से चले जाते हैं। ये माना जाता है कि ये उनके स्किन में ग्लो करता है। अद्भुत है ना? इनके स्किन में ग्लो करता है, यानी आपको रोग से निजात मिल रही है। साथ ही साथ आपके चेहरे में निखार भी आएगा, और जिसके लिए आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। इस वजह से कितना महत्वपूर्ण है ना अमृत सागर। आप यहाँ जाइए, अपनी सुंदरता को भी बढ़ाइए। तो क्लियोपेट्रा मिट्टी से लोग, ये काले रंग की मिट्टी है, लोग इसको अपने शरीर पर लेप इसका करते हैं और इस लेप के बाद उनके त्वचा में ग्लो होता है, निखार आता है। जी हाँ साथियों, तो ये चीज आपके लिए विशेष कर रही। देखिएगा, इसमें आपको गर्म सल्फर मिलेगा, गर्म सल्फर। और गर्म सल्फर का काम क्या होगा? चीजों को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। लीजिए कितनी विशेषता है इस सागर की, सड़ने से बचाएगा चीजों को और सुगंधित कर देगा, सुगंधित करता है, वस्तुओं को सुगंधित करता है। ये अद्भुत चीज है, सड़ने से बचाएगा, सुगंधित करेगा। और तमाम ऐसी कंपनियां हैं, लीजिए कहां पीछे रहेंगी कंपनियां, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो इसे सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका ऐड कर रही हैं, तथा साथ ही साथ इस्तेमाल भी सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जा रहा है। साथियों फिलहाल कितनी बेहतरीन बातें हैं, मैं आपको जोड़े रखा यहाँ तमाम चीज़ों के साथ। ये उपयोगी, इसकी उपयोगिता है इस अमृत सागर की, काफ़ी कुछ खास रखता है। इजराइल आप जाइए, जॉर्डन आप जाइए, वहाँ पहुँचिए, इन दोनों देशों के बीच में आपको सागर मिलेगा। यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग आपको मिलेंगे। यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित किया जा चुका है। यहाँ तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जहाँ आप सुख सुविधा पूरा उठा सकते हैं, साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो अमृत सागर के लिए ये पेशकश कैसी है आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसका घनत्व तो ज़्यादा है। आप जरा अपने दैनिक जीवन में एक छोटा सा उपयोग करके देखिएगा। एक पात्र में स्वच्छ पानी रखिएगा और उसमें एक अंडा डालिएगा, तो वो अंडा तुरंत डूब जाएगा, पक्की बात है। लेकिन उस जल में बहुतायत मात्रा में नमक डाल दीजिए, जिससे वो जल बहुत ही ज्यादा खारा हो जाए। अब उस अंडे को डालिए, देखना जरा, अंडा जल्दी डूबेगा नहीं। घनत्व तो बहुत ही बढ़ा दोगे तो अंडा बिल्कुल डूबेगा नहीं। ठीक ठाक यही मामला यहाँ है। लोग यहाँ जाकर के पानी में घंटों लेटे रहते हैं और किताब वगैरह पढ़ते रहते हैं, मैगजीन वगैरह पढ़ते रहते हैं। कितना आकर्षक होगा ये स्थान। जी हाँ, तो इसमें लोग डूबेंगे नहीं, डूबते नहीं हैं लोग, डूबते नहीं हैं लोग। जिन्हें तैरना नहीं आता वो जा करके इस सागर में तैर सकते हैं, इस सागर में आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें डूबना नहीं है। तो कैसी लगी ये पेशकश कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुलाकात नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।